पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छत्यात्मनः। ओके, तो हमारे सभी दोस्तों का स्वागत है हमारी इस जूम मीटिंग में, जहाँ पे बीवी चौहान जी जो हैं वो हम सबके साथ हैं। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि जो हमारी न्यू डाइट सिस्टम है, उनके जो प्रणेता यानी कि उनके जो फादर माने जाएंगे, ये श्री बीवी चौहान जी जो हैं वो हमारे साथ हैं। न्यू डाइट सिस्टम जो है उसके बारे में लगभग आप सब लोग जानते ही हैं। और आज तो मतलब इस समय में भी न्यू डाइट सिस्टम की वजह से काफी लोगों को ये जो हमारा अभी कोरोना काल चल रहा है, या और कोई भी बड़ी सी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन सबको उसमें राहत 100% राहत तो नहीं कहूंगी, बल्कि क्योर हुए हैं। तो अभी हमारे साथ बीवी चौहान जी हैं, तो उनसे हम थोड़ा सा जानेंगे कि वो हमको थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि एक्चुअली हमारी ये मीटिंग ओनली 30 मिनट के लिए है। तो कुछ लोग हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहेंगे, कुछ लोग जो है वो अपने क्वेश्चन भी करना चाहेंगे। तो हम सबका इसमें मतलब समावेश हो जाए, ऐसा कुछ करेंगे। तो मैं बीवी चौहान जी से निवेदन करूंगी कि वो अपना थोड़ा सा न्यू डाइट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। आज की जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं बीवी चौहान अमरेली गुजरात से हूं। न्यू डाइट सिस्टम के बारे में आज मैं मेरे अनुभव के आधार पे जो मैं समझ सका हूं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। मेरा मोबाइल नंबर 8169844909 है। किसी को कोई सवाल करना है, अभी तो जूम मीटिंग में आप ऑनलाइन कर सकेंगे, लेकिन बाद में भी कोई सवाल करना है तो आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ सकते हैं। मुझे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मेल भी भेज सकते हैं। तो न्यू डाइट सिस्टम में वैसे देखा जाए तो नया कुछ भी नहीं है, केवल नाम नया है। हमने पुरानी भोजन प्रथा और अभी की जो है वर्तमान भोजन प्रथा, उन दोनों को मिला दिया है और कुछ नहीं किया है। क्यों मिलाना जरूर रहा हमें? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पुराने समय में लोग ज्यादा बीमार नहीं थे। थोड़ी छोटी सी बीमारी आ जाती थी तो अन्य प्राणियों की तरह वो अपना खुद का डॉक्टर बन के अपनी बीमारियों को हटा सकते थे। लेकिन आज इतनी बीमारियां बढ़ गई है, इतनी बढ़ चुकी है, आप सब जानते हैं अच्छी तरह से कि इतनी पथी, इतनी थेरेपी, और फिर भी रोग हटने का नाम नहीं लेता, रोग बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं भी बहुत बीमार रहा। मैंने भी सारी पथी, थेरेपी, योगासन, प्राणायाम, रेकी, पानीपति, गौ मूत्र थेरापी, स्वमूत्र थेरापी, यज्ञ, होम, हवन, दोरे, धागे, सब कुछ करके मैंने देख लिया, लेकिन रोग नहीं हटे। अब समय ऐसा आ गया कि केवल सुसाइड करना ही बाकी रह गया था। मुझे लगता था कि अब जीवन को अंत कर दूं, लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे सही दिशा मिल गई
ऐसा कह सकते हैं कि मेरा त्रिनेत्र प्रभु ने खोल दिया, मुझे सही ज्ञान दे दिया और ये ज्ञान के आधार से जो मैंने मेरे खान पान और रहन सहन में बदलाव किया, इसको मैंने नाम दिया नई भोजन प्रथा, न्यू डाइट सिस्टम, NDS। तो इसमें क्या है, मेरी समझ में आया कि पहले लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते थे, क्योंकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा उपवास पे जोर देते थे। जब भी मौका मिल जाए वो उपवास कर लेते थे और बाकी के समय में वो सही भोजन खाते थे। सही भोजन मतलब क्या है? रामचरितमानस के आधार पे सही भोजन है कंद मूल फल पत्ते और पानी। श्रीमद् भगवत गीता के आधार पे वही बात है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आगे आगे मैंने देखा कि कुरान शरीफ में भी यही बताया गया है, वहां भी रोजा पे जोर दिया गया है, बाइबल में भी फास्टिंग पे जोर दिया गया है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी उपवास पे जोर दिया गया है। तो मैंने ये प्रयोग करके देखा और मेरे सारे रोग हटने लगे। क्यों हटने लगे? मेरी समझ में आया कि लंघनम परम औषधम। लंघन से क्या होता है? आंतरिक सफाई होती है। तो सफाई में हमने और भी जोड़ दिया, ये है सादे पानी का एनिमा, यानी कि जिसको हम संजीवनी कहते हैं। तो उपवास के साथ साथ संजीवनी, और जब उपवास छोड़ते हैं तो रेचक रस से छोड़ते हैं, वो चाहे हरी पत्तियों का आंवले वाला जूस हो या फिर छिलके के साथ अनार का जूस हो या फिर टमाटर का जूस हो या फिर ड्रम स्टिक के पत्ते का जूस हो, ऐसे कोई भी कि जिससे शरीर की सफाई भी हो और शरीर को पोषण भी मिले। तो इन तीनों को हमने जोड़ दिया सफाई के लिए। तो ये सफाई योगी ऋषि मुनि तपस्वी करते रहते थे, तो हमने भी सफाई पे जोर दिया और हमारे सारे रोग हट गए। लेकिन खाना तो जरूरी था ही, तो अब क्या खाएं? वहीं भी हमने देखा जो अभी मैंने बताया, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, इन सभी में नेचुरल फूड बताया गया है, कुदरती प्राकृतिक आहार, वनस्पति जन्य आहार। जो वनस्पति से कंद मूल मिलते हैं, वनस्पति से फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, वनस्पति से पत्तियां मिलती है। तो ये इसका प्रयोग मैंने अपने जीवन में किया तो और ज्यादा फायदा हुआ। तब जाके मैंने मेरी पत्नी पे भी प्रयोग किया, मेरे परिवार पे प्रयोग किया और सारी दुनिया में आज 200 करोड़ से ज्यादा लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं और लाभान्वित हुए हैं। तो इतना जब तक था तब तक तो रोग हट गए, लेकिन ये समाज में रहना है तो इस तरह से तो हम नहीं रह सकते हैं। खाना तो पड़ेगा, सभी के साथ कदम मिलाना पड़ेगा। बर्थडे पार्टी में जाना पड़ता है, किटी पार्टी में जाना पड़ता है, शादी ब्याह में जाना पड़ता है, वहां जो लोग खाते हैं खाना पड़ता है। तो हमने थोड़ी सी छूटछाट ले ली। हमने ऐसा कर लिया कि रात को एक बार पकाया हुआ खाने की छूट ले ली। जो भी खाना है इसमें सब्जी ज्यादा अनाज कम। वैसे तो पहले हम वही करते थे, लेकिन उल्टा करते थे। पहले क्या करते थे? हेवी ब्रेकफास्ट, जस्ट लाइक ए किंग, राजा जैसा।
दोपहर में मीडियम व्यापारी जैसा और रात को एकदम हल्का सा भिखारी जैसा। तो परिणाम क्या मिला? हर कोई बीमार हो गए। तो हमने सोचा कि इसको उल्टा करके तो देखें, तो हमने उल्टा कर लिया। उल्टे में क्या, जो मैंने अभी आपको बताया वो, यानी कि सुबह में भिखारी जैसा, दोपहर व्यापारी जैसा और रात को राजा जैसा। तो परिणाम भी उल्टा हो गया। जो रोगी थे वो निरोग हो गए, रोग सारे हट गए। तो इसको हमने नाम दे दिया नई भोजन प्रथा, नई भोजन प्रणाली, न्यू डाइट सिस्टम, NDS। ओके, और आगे कुछ है तो बताइए, मैं अपना अनुभव सभी के हाँ साथ जी, शेयर अशोक जी, आप करूंगा। कौन से नंबर से हैं? पार्डन? जी हाँ जी, सर मैं अशोक जी से कांटेक्ट कर रही थी। अशोक जी यहाँ पे कौन से नाम से हैं? एक्चुअली जीमेल से हैं सब लोग अपने यहाँ पे, तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से कहाँ से मैं इनको अनम्यूट करूँ। तो मैं एक बार पूछ लेती हूँ। अशोक जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, पंजाब से हैं हमारे साथ। तो बस 2 मिनट में मैं उनसे कंसल्ट करके बताती हूँ मैं आपको। हाँ जी अशोक जी, कौन से नंबर से हैं? आपका ये जो जीमेल में क्या नाम है आपका? आपने तो सुन पाया? अशोक जी जुड़े हैं आप? अशोक जी आप पंजाब से जुड़े हुए हैं? एक्चुअली मेरी आवाज? सर उनको अनम्यूट करना पड़ता है हमको, लेकिन मुझे यहाँ पे उनका नाम तो दिखाई नहीं दे रहा है पूरी लिस्ट में। हमारे पास 22 के 25 पार्टिसिपेट। तो और कौन है? तो हम ये करते हैं कि हमारे पास किशोर जी भी हैं, अल्पा जी भी हैं, तो हम उन्हीं से आगे अपने जो है अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बताते हैं। तो बाकी जो भी लोग हैं जिनकी आवाज आ रही है वो कृपया अपने को अनम्यूट कर लीजिए। वैसे मैं तो करके रखती हूँ यहाँ से। जी किशोर जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? किशोर राठौर हाँ जी, जी। आप? हाँ जी, हाँ, बस आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए प्लीज। हाँ जी किशोर जी प्लीज। हाँ साहब, नमस्कार। नमस्कार। मैं थोड़े दिनों पहले कोविड जो पॉजिटिव के साथ में मैं संपर्क में आया था, और हम लोग 5 लोग गाड़ी में जा रहे थे और 4 को पॉजिटिव आया, और उसने मुझे बोला कि आपको भी पॉजिटिव, आप टेस्ट करवाइए। मगर मैं NDS फॉलो करता हूँ। पिछले 7 महीने से मैं NDS में दोनों टाइम कच्चा भोजन ही खाता हूँ, दोपहर को और शाम को। इसलिए पहले तो मैंने ये करा कि मैं निर्जला उपवास चालू कर दूं। मैंने टेस्ट नहीं करवाया, मेरे को मालूम ही था, मेरे को सिम्टम दिखाई दे रहा था कोविड का, और निर्जला उपवास कर 57 आवर मेरे निर्जला किया। इससे फर्क क्या पड़ा कि जो ये जो लक्षणों थे वो आगे आगे बढ़ने से अटक गए, और 57 आवर के बाद जो भी सिम्टम मेरे को दिखाई दे रहा था वो सब पूरा हो गया। और सर्दी से जुकाम है और खांसी, बुखार, ये सब था ही नहीं। और इससे तो मेरे को बहुत फायदा हुआ है। NDS से तो काफी सारा फायदा हुआ है। 87 kg मेरा वेट था, अब 64 है। और अलग अलग जगह पे वो जो दुखावा रहता था वो सब गायब हो गया, और बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। एलोपैथिक एक भी दवा खानी नहीं पड़ी। ये जो ये इन्फेक्शन आया था उसमें भी मेरे पैरासीटामोल के कोई भी एलोपैथिक दवा नहीं खाई थी।
ऐसा मेरा अनुभव है। बहुत ही अच्छी बात किशोर भैया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ अल्पा जी भी हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहती हैं। अल्पा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज आप भी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी अल्पा जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ, और ध्रुव जी तो मेरा नमस्ते। हेलो। हाँ जी अल्पा जी, बोलो, कंटिन्यू। हाँ, वो भाई ने बोला ना, किशोर भाई ने, हाँ जी। वो हम लोग जूनागढ़ प्रतिष्ठा में गए थे, तो हम सब महात्मा ही थे, तो सबका चेप हमको लग गया। तो मेरा भी यही था, मेरा तो भी एक दिन सर्दी बुखार और खांसी हुआ था, पर मेरा जॉब पर जाना था ना, इसलिए मुझे टेस्ट कराना पड़ा। तो बोले कि जॉब पर जाना है तो टेस्ट करा के आओ, तो वही था, तो पॉजिटिव आया। पर एक ही दिन में मेरा तो छूट के चला गया, और फिर मैंने एनडीएस चालू रखा, एनिमा लिया और कच्चा खाया, तो मैं एक ही दिन में अच्छी हो गई। आपका मोबाइल नंबर बताएगी क्या? हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9824238908, और मैं 6 साल से एनडीएस फॉलो कर रही हूँ। और मैं तो पहले माइग्रेन और साइटिका था, वो भी एनडीएस करने से अच्छा हो गया, और कोविड पॉजिटिव भी चला गया। वो हम जूनागढ़ गए ना प्रतिष्ठा में, इसलिए किसी का चेप लग गया हमको, तो मैं अभी अभी एकदम ओके हो गई हूँ एनडीएस से, बिल्कुल अच्छा हो गया है। और मेरा एनिमा ने वो सब लेना चालू ही है अभी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अल्पा जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और उसको काफी लोगों को आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी, क्योंकि कोविड को केवल उसका नाम सुनते ही लोगों को डर लगता है। तो एक ही दिन में अच्छी हो गई, एक ही बहुत। दिन मेरा बुखार और सर्दी खांसी हुआ था, जी फिर जी दूसरे दिन तो अच्छा ही हो गया मुझे। जी जी, बहुत 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 बड़ी बात है ये, बहुत ही मतलब एक अचीवमेंट है, एक सिद्धि है। बस हमको यही करना है कि हम जिन लोगों को ये फायदे मिले हैं, हम और लोगों को बताएं, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़े, ताकि सभी लोग जो हैं वो रोग मुक्त हो, और साथ ही साथ एलोपैथी भी मुक्त हो। क्योंकि एलोपैथी, मैं भी बचपन से कभी एलोपैथी लेती नहीं थी, और सपोज भगवान की कृपा से हमको बीवी चौहान जी के दवा तो contact मेरे में। पास भी आई थी, डॉक्टर ने भेजा था, पहले मैंने एक भी दवा नहीं खाई, वो दवा सब वापस करूंगी अब कल। जी। मैंने एक बहुत भी दवाई छुआ तक नहीं दवाई को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बोली थी डॉक्टर को मैं दवाई नहीं खाऊंगी, फिर भी भेजा उन्होंने, जी जी जी। फिर मैंने तो छुआ ही नहीं उनकी दवा को। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, बाकी जो लोग हैं, कोई भी अगर सर से क्वेश्चन करना चाहते हैं अगर डायरेक्टली, तो आप कर सकते हैं। आप मेरे को एक बार चैट बॉक्स से बोल देंगे, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी, और फिर आप भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं वहां से। तो प्लीज, अगर आप कुछ भी पूछना चाह रहे हैं, हमारे पास जितने भी लोग हैं यहाँ पे अभी जुड़े हुए हैं, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं सर से डायरेक्ट। हेलो। हाँ जी, बताएं आपका शुभ नाम और थोड़ा हाँ सा जी। भी बता दीजिएगा। हाँ जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ जी। बोलिए जी। जी गुरुदेव, मेरा आपसे प्रश्न है कि एनिमा की प्रेरणा आपको एनिमा कहाँ की से मिली, प्रेरणा मतलब मुझे कैसे? कहाँ से मिली? अच्छा जी सवाल है आपका। इसमें क्या था कि मैं पहले से, जो मैंने बताया, बहुत ही बीमार रहा। जी इसमें सबसे ज्यादा और सबसे पहली बीमारी थी वो कब्ज की थी। जी कब्ज दूर करने के लिए हमने हिमद, हरड़, त्रिफला चूर्ण, ऐसे बहुत सारे चूर्ण जो बाजार में मिलते हैं, इन सभी का प्रयोग किया। हमें लगता था कि इससे पेट साफ हो रहा है, लेकिन हमारी जो कब्ज की शिकायत थी, इससे जो रोग, ये सब कुछ बढ़ता जाता था। जी उस वक्त पता नहीं था, लेकिन जो मैंने बताया कि 1993 में जी ईश्वर की कृपा से मुझे सही दिशा मिली, सही ज्ञान मिला, तब मुझे पता चला कि कोई भी प्राणी
कोई हिमेधरड़ या तो ऐसा कोई चूर्ण नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सही खाना खाते हैं। जी दूसरा, हमने देखा कि और प्राणी की बात है, लेकिन मानव के लिए क्या है, मनुष्य के लिए क्या है, जी तो ये भी पता चला कि आज भी बहुत सारे लोग कैंसर से पीड़ित है और संक्रामक बीमारियों से पीड़ित है, और न जाने कितने सारे रोग से लोग आज पीड़ित है। जी तो ये कोई ना कोई ऐसा आजमाते रहते हैं। तो हमने देखा कि ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि रोग तो बढ़ते जाते हैं। तो हमने थोड़ा आगे, इन जी पास्ट भूत में जाना शुरू किया। तो हमने देखा 100 साल पहले तो इतनी सारी बीमारियां नहीं थी। क्यों? कि वो कंपेरेटिवली सही खाना खाते थे, अच्छा खाना खाते थे, जो आज हम खाते हैं इसकी तुलना में। लेकिन वो भी गलत तो खाते ही थे। जी तो उनको भी कब्ज की शिकायत थी, लेकिन ये सब कुछ हल्का सा था, रोग भी थे, हल्के से थे। तो हमने आगे जाना शुरू किया कि जब रोग होते ही नहीं थे, तब हमने देखा कि एक समय ऐसा था, पुराना समय, कि जब कोई रोग नहीं थे। जी और जब रोगों की शुरुआत हुई, तब हमारी समझ में आया कि ये जो जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि भी जी कोई न कोई रोग से ग्रसित होने लगे। तो उन्होंने क्या किया कि वो कोई ऐसी क्रिया करते थे, ऐसा योग करते थे, योगासन करते थे, जिसको नौली क्रिया जैसा कुछ, कि जिससे बड़ी आंत में शून्यावकाश पैदा हो, वैक्यूम क्रिएट हो, कि जिससे वो नदियों का पानी पेट में आ जाए, बड़ी आंत में आ जाए, और बाद में वो नदी से निकलकर मल त्याग करके आकर स्नान कर लेते थे। तो ये सिंपल सा था। आगे चलकर लोग को ये पता नहीं था कि कैसे नौली की जाती है। जी हाँ, अभी चालू है यहाँ तो। हाँ, चल रहा है, चल रहा है। ओके 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 ओके, तो मैं चलाता हूँ मेरी बात आगे। मुझे लग रहा है कि तो सर, हो सकता है कि शायद आगे क्योंकि 30 मिनट का हमने आगे शेड्यूल चल रखा था। के आगे चल के हमने देखा कि आयुर्वेद का जमाना आया। तब जी ये लोग व्यवस्थित रूप से करने लगे, वात पित्त कफ के हिसाब से। इसके आगे जाके योगा का जमाना आया। वहां ये लोग मेथी, धोती, बस्ती, ये सब कुछ करने लगे। आगे चल के एलोपैथी का जमाना आया, तो वहां भी बिफोर ऑपरेशन, बिफोर सर्जरी केमिकल एनिमा देते थे। तो इन सभी से मुझे प्रेरणा मिली कि सभी में एक बात तो कॉमन है कि हर कोई अपनी बड़ी आंत को साफ करते हैं, साधन कोई भी हो। तो हमने सादे पानी से प्रयोग किया और हमें बहुत अच्छा परिणाम मिला। और जिस जिस पे हमने प्रयोग किया, सभी को अच्छा परिणाम मिला। तो ये हमने इसको नाम दे दिया, ये जो एनिमा कहते थे, वैसे तो एनिमा नहीं है। एनिमा में तो केमिकल यूज करते हैं, दवाइयां यूज करते हैं, लेकिन यहाँ सादा पानी उपयोग करते हैं, तो इसका नाम कुछ और होना चाहिए। और परिणाम हमने देखा कि जो मरने जा रहे थे लोग, वो भी जिंदा हो गए, यानी कि जीवतदान मिल गया। तो हमने ये जो पहले एनिमा कहते थे, इसका नामकरण कर दिया संजीवनी। तो ये है। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मुझे लग रहा है कि शांत जी को भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने उनको अनम्यूट करने के लिए फिर से आस्क कर दिया है, लेकिन लग रहा है कि वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं।
ओके शांत जी, आपकी जो भी है क्वेरी है वो सॉल्व हो गई आई थिंक। ओके सर, तो आज की जो हमारी मीटिंग है हम आज यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि मैंने एक्चुअली 30 मिनट का ही टाइमिंग लिया हुआ था। नेक्स्ट है वो हम ट्राई करते हैं अंदर 40 मिनट्स का हमारा जो है वो शेड्यूल बन जाए, और रेगुलरली हम यहाँ पे मिलते रहेंगे और एक्सपीरियंस के साथ, और हमारे सर जी जो बीवी चौहान जी हैं उनके कुछ एक्सपीरियंस के साथ, उनके कुछ मार्गदर्शन के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे, और इसको हम अपने जीवन में भी जरूर फॉलो करेंगे, और साथ साथ पूरे वर्ल्ड में जहां तक हम इसको पहुंचा सके, ताकि जितने भी लोगों को, जैसे हम हिंदू हैं और हमारी एक उक्ति है कि सर्वजन हिताय, तो जितने भी लोगों को अपना उनके हित में हम अगर कुछ करते हैं तो हमको प्रभु की कृपा मिलती है, उनके आशीर्वाद मिलते हैं। तो हम सब लोग, जितने भी लोग आज यहाँ पे जुड़े हैं, जो 26 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं आशा करती हूँ कि हम लोग और लोगों को जोड़ते रहेंगे। आज जो 26 है वो 260 होने चाहिए नेक्स्ट टाइम जब भी हम अगर वो हमारी जूम मीटिंग हेल्ड करते हैं तब, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सर का ये मैसेज पहुंचे। और मैं अपने घर में मैं भी स्पेशली फॉलो करती हूँ, मेरी मम्मी भी फॉलो कर रही है, मेरी मम्मी कम्प्लीटली बेड में है, और सर ने जो है वो उनका ट्रीटमेंट शुरू किया है, तो यही मान के चलिए कि नियर टू डेथ है, फिर भी उसकी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, तो बिल्कुल विश्वास के साथ, क्योंकि सर ने इतने सारे पेशेंट को सही किया हुआ है। तो मेरी आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग जो है आज आज उनसे खुद लाभ ले रहे हैं, साथ ही साथ हम औरों को भी जोड़ें, क्योंकि यहाँ पे हम जो है कोई अध्यात्म के लिए नहीं, लेकिन अपने हेल्थ के लिए है ना। पहले सुख पे जाते न, या पहला जो सुख है वो अपने शरीर को अगर हम सही रखेंगे तो ये हमारा सबसे पहला सुख है, तो ये हमारे शास्त्रों में भी बोला गया। तो मेरी आप सभी लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम शेड्यूल मैं बताती रहूंगी, आपका कौन सा समय रहेगा वो भी हम आपको बताते रहेंगे। रेगुलरली हम यहाँ पे मिलते रहेंगे, और सर हमको गाइड भी करते रहेंगे, और भी लोग हमसे जुड़ेंगे, वो अपने हेलो। एक्सपीरियंस भी। हाँ जी, जी बताएं। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी बताएं। गुरुदेव के श्री चरणों में जी कि जो शांति बोल रहे हैं? शांति जी मैं शान बोल रहा हूँ। हाँ बताएं। हाँ जी, मैं कहना चाहूंगा गुरुदेव के श्री चरणों में कि गुरुदेव ने जो ये एक अभियान चलाया है अच्छी हेल्थ के लिए, जी ये तो मात्र 10% है जी। जी बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा सही कर है। रहे हैं, जी लेकिन जो 90% है उसको लोग नहीं समझ पा रहे। दैट इज कि प्रभु प्राप्ति जी जो एक्चुअल है, गुरुदेव जो देना चाहते हैं भाई, आ, कैसे अपने अंदर जो भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर हैं, कैसे उनकी ही चरणों में जी हम एकाकार हो जाएं जी। जी तो जी उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ गुरुदेव जी को। बिल्कुल कितना बड़ा बिल्कुल। अभियान है, अभी लोग समझ नहीं पा रहे कि ये देना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली। हाँ जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहना चाह रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग तो अच्छी हेल्थ से ही होनी है, तो वो तो चलो अच्छी हाँ जी बात है, बहुत बढ़िया बात है। जी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी। तो सभी पार्टिसिपेंट्स का हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए हम अपनी मीटिंग को यहीं पे विराम देंगे, और नेक्स्ट टाइम मैं आप सभी लोगों से यही आशा करूंगी कि हम एक के साथ कम से कम 5 लोगों को जोड़ें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने गुरुजी के साथ जोड़े, और उनका गाइडेंस लेके वो खुद भी हेल्थी हो, और हेल्थी के साथ साथ जो है वो स्पिरिचुअल उन सब की प्रोग्रेस हो। तो इसी आशा के साथ आप सभी लोगों से मैं विदा लूंगी। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद।